बहुत ज्यादा बोर। लड़की आ रही है, एटीट्यूड में बैठ। मुझे ना बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। समझी, तेरे पास कोई खबर वबर नहीं है क्या? ऐसे कोई किसी का चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? नहीं यार, एग्जाम्स की वजह से ना मोहल्ले में आना जाना ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से मैं चुगली भी नहीं कर पा रही हूँ। वो बकरा आया, बकरा, इसको लेते आटे में। बकरे मेरे सुन भाई, कैसा है? दिखता नहीं है आजकल तू। भाई प्रिंसिपल सर ने बोला है अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारे जैसे ही नीचे से फर्स्ट आऊंगा। तो भाई थोड़ा ठहर जा, नहीं आराम कर ले, कितनों पढ़ेगू, दिमाग फट जागू। हाँ वैसे भी 5 मिनट बात करने से क्या ही हो जाएगा। और का? मैं तो मेरे पापा का बेटा हूँ, वो फेमस, तो मैं भी एक ना एक दिन फेमस हो जाऊंगा। अच्छा, कौन सा जुर्म कर दो उन्होंने? कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक नेता के घर पे वो छापा मारा था। बस नेता की लुंगी से बहुत पैसे निकाले हमने। अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने वो वीडियो देखी थी। तो वो नेता तेरे पापा हैं? नहीं, जो उनको पकड़ने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे पापा हैं। उनका रेड मारने का अलग ही स्टाइल है। और जब भी छापा मारते हैं वीडियो वायरल हो जाता है। अच्छा, सिर्फ तेरे ही पापा मशहूर हो सकते हैं? मेरे भी पापा बहुत मशहूर है। हाँ, देखो पता है, दरोगा है यहाँ के, स्पेशल दरोगा है। उनको ऐसे देखते हैं ना लोग, पलट पलट कैसे लोग देखते हैं, और जब भी देखते हैं तो लोगों की पैंट गीली हो जाती है। उनका इतना खौफ है यहाँ पे, है ना? जब बोलना। हाँ, पापा ने बहुत बड़े बड़े गैंग्स को छींक मार के गायब करा है। अच्छा, मैं नहीं मानता। तू माने या ना माने, लेकिन हमारे पापा तेरे पापा से ज्यादा फेमस है। अच्छा, इस बात का भी फैसला हो जाएगा? कर लो। नहीं तू अभी फैसला कर ले पहले। हाँ। देख के क्या होगा। हेलो डुग्गल, हप्पू सिंह कौन है? यह किस चिड़िया का नाम है? हप्पू सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे अम्मा जी ले ना, गर्मा गर्म जाकर छोड़ दो, ठंडो होएगा। अरे तो ठंडो भी ना, तो मुँह ले लियो ना। अरे आज बड़ो होलो रही बहू। हाँ बड़ी हुलहुला रही है। अलग से खुशी दिख रही है जाकर चेहरे पे। रात को जाके खोपड़िया पे बंदूक धर के नवे कंगन तो ना बनवा लिए तूने? तो मम्मा देखो फिर उंगरिया कर रही, तो तुम ठहर जाओ ना। तो तुम जानती हो, बड़ी मुश्किल से हमने बाकू कंगन से ध्यान हटा हुए। अरे अम्मा बातें ही ऐसी है। हाँ, तुम सुनियो ना तो उछल जाइयो एकदम। बता दे। तुम्हारी केट के लाने रिश्ता आओ है। बहुत ही अमीर घर को लड़का है। ओ 2-4 दिन में आइए देखन। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी हैगी। वैसे भी हमारी कटोरी ना लाखन में एक हैगी। Grandmother, please don't call me Katori. Meet Kate. And mother, you're telling me one thing, that meets this toy in some sort, that boy family coming and watching me and taking me to their home, meaning me not wanting this marriage. दीदी तू क्यों टेंशन ले रही? तू लड़के वालों को आने दे देखने के लिए और हाँ भी करने दे। पर जब तक तू हाँ नहीं करने की ना, तब तक कुछ नहीं होने का। और ऐसे वैसे भी कोई किसी लल्लू से थोड़ी देर शादी करा देंगे। बिल्कुल ठीक कहो बेटा तुमने। हाँ, अरे अम्मा, हमारी चाची ने लड़का देखो हुआ है, परिवार बहुत ही खातो पीतो है, एकदम मालदार, और लड़का बहुत अच्छा कमाता है। हाँ, बस हम जो चाह रहे भगवान जो रिश्ता जोड़ दे का उतरा बस। बहुत बढ़िया। But my dear mother, you know what? Me's very much young and me's having all this big dreams. But if me getting married now, then all my dreams going to the field of घुइया। ऐसा बेटा, जब जीवन में कछु अच्छा होता है ना, तो जो घुइया के फील्ड में कछु ड्रीम जाते हैं, है ना, तो बाको टेंशन तुम ना ले। हम जो कह रही हैं कि भगवान से मनाओ, अगर सास अच्छी मिल गई ना तो तुम्हारा जीवन एकदम उज्जवल, भविष्य उज्जवल है। और अगर कहूँ सास मिल गई ऐसी ऊंचिक बेचिक, हाँ, तो समझ लो जीवन ऐसे ही है।
रोती रही हो जीवन भर। हाँ। बहुत सही कह रही है आप। बहुत सारी बहुओं की किस्मत तेरी जैसी तो होती ना है कि हमारे जैसी बढ़िया प्यारी सी प्यार करने वाली दुलार करने वाली सास मिल जाए। अच्छा ठीक है जो सब छोड़ो यार, ये तो सब रोज की है। जब बात से खुश हो कि जा की शादी की बात चल रही, घर अच्छो मिल जाए सो जा खुश हम खुश। मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोगों को सबको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है मेरे को इस घर से दूसरे घर में भेजने के लिए। अरे जो बता एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। अब कब तक जो बता कब तक ये हमारे सब हैं पूरी फौज तेरी टूटी बूटी अंग्रेजी और बाको हिंदी अनुवाद ये सब हम ही सुनेंगे, दूसरों को भी तो मौको दे। अम्मा तना कोते भी बढ़िया सुनाइए अंग्रेजी। कहे पराठा सेक दे का एक और? ना माओ तो यही में पेट भर जाएगा 2 में। वाह तेरी डेट को कहा होगा हुआ है 2 पराठे में पेट भर जाएगा। वैसे भी ये पराठे ऐसे बेढंगे से बनाती है कि पता ही नहीं चलता पेट में जाके कितने गायब हो गए। ऐसा है अम्मा, तुम्हारे लाल जो तोंद निकली है ना वे हवा में ना फूल गई है, हमें ने खबा हुआ है। और हमारे पराठे हल्के फुल्के होते हैं, इजीली हजम हो जाते हैं। कैसी कही? सही कही। नहीं हमें एक बात समझ ना आ रहा हो, तुम जवान हो कि बुढ़े हो, इतनी पचने की हाजमे की फिक्र है रही है। हमें याद है हम जो पराठा बनाते थे हपुआ का तो मुंह ही ना रुकता तो। जा बात में अम्मा वैसे कौन शक नहीं है। तुम बनाती हो ना आहा घी में बिल्कुल डुबो के पराठू, आहा आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसे गले से खाओ सारो सी तो झटक के पेट में पहुंचते हुए। वैसे जब बात तुम्हारी सही है, हम कई बार देखो हमने खाना में पेट भर गो लेकिन मन ना भरो। आए अम्मा लाल अम्मा लाल के लाने हम कल ही गोभी के पराठे बनाएंगे। और वैसे भी माँ जिस प्यार से खिलाती है हाँ तो और कैसे खिला सकता है ना? करेक्ट, जब बात में भी कोनो शक नहीं। हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। देखो आज तक हमने आपसे मांगा ही क्या है? नहीं मतलब मांगा है, हाँ मांगा है और मांगेंगे भी किससे, मतलब बोले भी किससे? आप ही तो हमारे करता धरता हो। भगवान मैं ऋतिक और रणवीर भाई की तरह बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ, मैं बस अपने पापा के लिए यहाँ पर आई हूँ। भगवान हम चाहते हैं कि आप हमारे पापा को फेमस कर दे हो। हाँ भगवान अब आप तो सब कुछ जानते हो, आपको तो सब कुछ पता है कि हमारे पापा बिल्कुल भी लायक नहीं है, उन्हें कोई जानता तक नहीं है। और जो लोग जानते भी हैं वो भी उनकी घूसखोरी और काम चोरी की वजह से। हम ये चाहते हैं कि हमारे भी पापा जो हैं उनको लोग जाने, उन्हें देखें तो बोले वो देखो वो जा रहा है दरोगा हप्पू सिंह, चर्चा हो उनके बारे में, फिल्म बने। सही बात है भगवान अब ऐसे में सिर्फ आपका ही सहारा है। प्लीज प्लीज हम नन्हे मुन्ने बच्चों की पुकार सुन लो। प्लीज प्लीज हमारे पापा को फेमस कर दो प्लीज। हाँ भगवान आप प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए प्लीज भगवान, वरना इस दीवार पे मैं अपना सर फोड़ दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। प्लीज फोड़ दे। भगवान ने सिग्नल दिया, भगवान ने सिग्नल दिया। भगवान थैंक यू, भगवान ने कंफर्म कर दिया पापा फेमस हो जाएंगे। थैंक यू भगवान, आपने हमारी हेल्प कर दी। चल चला हमारे पापा फेमस हो जाएंगे। क्या बात है, ऐसो मुंह काहे फुलाएं, ऐसो मुंह काहे फुलाएं? हमारा मुंह ऐसे ही है, क्या कर लियो तुम? वो तो है लेकिन ऐसो मुरझाओ बहुत सो मुंह काहे लग रहा हो? आज तक इतनो ज्यादा बुझो सो ना लगो, मामलो डाउन लग रहा हो थोड़ी सो मामलो। हमसे क्या पूछ रहे हो? जाके अपनी अम्मा से पूछो ना। हाँ मरे जा रहे हो ना, उनके पराठा खान के लाए। एक बात बताओ तुम, ना तुम दिल पे हाथ रख के बताओ,
हमारी अम्मा जो पराठे बनाती है, देखो बाकी बात अलग तो होती है, नहीं दिल पे हाथ रख के बताओ। हाँ बे तो स्वर्ग से लेके आती है ना पिसाए के आटा। हाँ ऐसो है, अगर हम घी में डुबोई के पराठा बनाए ना तो उनसे 4 गुना अच्छे बने। लेकिन हम तुम्हारी सेहत को ख्याल रखते हैं, तब भाई हल्को फुल्को तुम्हें बना के खवाते हैं। आई बात समझ में? और तुम हमें ही सुनाए रही हो। हमने ऐसो ना कही कि हम तुम्हें सुना ना रहे। देखो अम्मा जब बनाती है बाकू स्वाद अलग हो, तो जको मतलब जो नहीं है कि तुम्हारा बालू स्वाद खराब है। देखो जब तुम बनाती हो ना, हा उते माँ को प्यार है, लेकिन जब तुम बनाती हो ना, आई है कसम से कह रही रज्जू, ऐसो कई बार लगता है कि सारू खाना के साथ साथ ना अरे तुम्हें भी खा जाए। सही है, तुम जो कमाल बनाती हो, तुम्हारे में कछु ऐसो थोड़ी है कमी है। हटो, तुम्हारी बातें सुन के ना एक पल को लगते ऐसे गला दबाए दे, अरे दादा, और दूसरे पल ना लगते कि मैं अरे जो गलत बात। देखो क्या कि जब मन कछु करे तो मन को रोको नहीं चाहिए, रोकने में क्या माहौल बिगड़ जाता है। अब हमें माहौल पूरा करने पड़ेगा। तो एक सेकेंड, तुम बटन बाद में टाकी, बटन लगा रही थी। अच्छा जो बताओ, तुम्हारे जो माथे पे ऐसा टीका काई लगाई मंदिर को? हाँ हम मंदिर गए थे ना। अरे क्या बात है, मतलब ये सद्बुद्धि कहाँ से आएगी बेटा? हाँ सुधर गए का तुम लोग? बात ही ऐसी थी कि बस भगवान को सहारा, बाकी है तो ऐसो है बेटा, अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए ना तो हमारी चप्पल से भगवानों नहीं बचाए पाई है तुम्हें। आई बस समझ में? नहीं, इस बार भगवान ने हमें बचा लिया, डोंट वरी। हम इस बार पास हो गए हैं अच्छे नंबर से। हम तो बस पापा के लिए गए थे मंदिर। पापा के लिए भगवान ने ये फूल भेजा है। नहीं तो अरे हाँ आपके लिए दिया है, आपके लिए हम मांगने गए थे। अरे तो हमारे तो दिन अच्छे चल रहे, हमारे लाने कछु मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान को दो, बहुत सब है हमारे पास। नहीं, आपके अंदर कमी क्या है ये बताता हूँ। आप मशहूर नहीं हो, तो हम बस यही चीजें मांगने गए थे आपके लिए कि आप मशहूर हो जाओ, इतने मशहूर हो जाओ कि आप जहाँ से भी निकलो ना, लोग आपको ऐसे पलट के देखे और बोले वो देखो जा रहा है दरोगा हप्पू सिंह, और आप एकदम फेमस हो जाओ। कसम से कह रहे तुमने यार हीरा पैदा करी, ये लौंडा हीरा है। देखो बाप की लाने। एक्चुअली हम लोग ने ये इसलिए मांगा क्योंकि आप अपने बलबूते पे तो कुछ हो ही नहीं। आप कभी अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाए। बताओ, आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि लोग आपकी तारीफ करें, आप फेमस हो, ऐसा कुछ किया ही नहीं आपने। और नहीं पापा का है ना कि एक इंसान के अंदर कुछ गुण होते हैं, तो हमने भी सोचा आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसा गुण होगा जो बाहर आएगा, लेकिन वो गुण अभी तक बाहर आने की कोई आसार ही ना दिख रही आते। पापा अभी तक सब आपका मजाक उड़ाते हैं ना, कोई बात नहीं, आप ये भगवान का फूल अपने पास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आसार आएंगी आसार। सही है बेटा, बिल्कुल सही जा रही। देख रही, हमें तो बेटा तुम्हारी ये बातें से समझ ही ना आ रहा कि तुम्हारी ये बातें सुन के खुश हो जाएं कि रोएं ससुर। हमारा तो मूड ही चलूगा थाने जान को। होना चाहिए। चुप हो जाओ। Oh, hi Kate. Hi Kate. But Kate, what happened to you? Why? Your face glow is gone. Of course, Kamlesh, because my heart is crying. Your heart is crying. It meaning you so sad. Listen to me. When your heart is crying, sad, just you should do yoga. I mean, saas andar, saas bahar, saas andar, saas bahar, saas andar, saas bahar, like that. Kamlesh, you know what? If me telling you the news ना, then your सास तो not even coming back side to you. मतलब तुम्हारा ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और धरती फट जाएगी और तुम उस धरती के अंदर समा जाओगे. Oh, it mean tell me fast. My heart, I mean my pet, stomach, paining. Kamlesh, a boy is coming to taking my hand. हाँ जी. अरे मतलब एक लड़का मेरा हाथ मांगने आ रहा है. अरे तो हाथ मांगने आ रहा है ना, दे दो हाथ, शेक हैंड, मिला लो हाथ. You dumbo.
वो हाथ मांगने आ रहा है मेरी शादी के लिए। OMG, मतलब ओ माय गॉड, ए चाय पकड़, ओ माय गॉड, मतलब उसकी इतनी हिम्मत होगी, वो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? कमलेश, me not wanting to doing this marriage, meaning अभी मेरी उम्र ही क्या है यार? Oh my God, that boy thinking nobody coming in your house में and he come and marry to you. It meaning वो आएगा शादी करके चला जाएगा? No, not at all. ऐसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, not at all. But Kamlesh, it is not me, it is mother who wanting me to getting this marriage because she thinking that a daughter is always someone else's money. अरे यार वो तो बोलते रहते हैं If you really not want to marry anybody, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो किसी के बाप की भी इतनी हिम्मत नहीं जो तुमसे शादी कर ले। हाँ, किसी के बाप में हिम्मत नहीं, क्योंकि इस बार मेरी माँ में हिम्मत है। पता लड़के वाले के घर वाले जो भी है मम्मी के पार वाले रिश्तेदार है यार। It's okay. We sending far, very far relative, not taking anybody tension. Kamlesh, it is not that easy. अरे यार तुम मुझे अभी जानती कहाँ हो? I have lots of high, very high जुगाड़। Me cutting the रिश्ता very fast. रिश्ता काट दूंगा, फटाफट काट दूंगा, nobody knowing only. Thanks you, Kamlesh. You please finding out some idea very fast, okay? Yes. मनोहर बेटा चाय बोल दे बढ़िया फटाफट। जैन साहब आप जल्दी आ गए, चाय बुलवाएं। बैठो साहब, आप आज जल्दी आ गए। लेट लतीफी की आदत तुम्हें है हप्पू सिंह, हमें नहीं। जय हिंद सर। और लेट लतीफी के साथ साथ काम चोरी की भी। तेरू बहुत मुंह चल रहा हुआ है आजकल, साहब के सामने ज्यादा ही चल रहा हुआ है। सॉरी सर। उसे क्यों डांट रहे हो हप्पू सिंह? चौकी में इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, एक भी सॉल्व नहीं हुआ है, उसका क्या? ऐसी बातें कर रहे साहब, जब चौकी में हमारे जैसो काबिल दरोगा है। काशी आ रही का? नहीं, वो गले में कुछ अटक। नहीं, हम मतलब ना सिर्फ हम नहीं है, आप हैं, मनोहर भी तेज तर्रार है, फुर्तीलो हवलदार है, हम सब हैं, तो फिर कैसे बेस कैसे रह जाएगा? हप्पू सिंह, अब अपने मुंह से मैं क्या तारीफ करूं अपनी। वैसे डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत जलते हैं। अब उनको यकीन ही नहीं होता कि मेरे जैसा कमिश्नर आज की तारीख में इतना काबिल हो सकता है। बिल्कुल सर, हमें एक चीज को मलाल है साहब, हम लोग रात दिन खून पसीना मतलब सब जान पे खेल जाते हैं और तब मुजरिमों को पकड़ते हैं। एब्सोल्युटली राइट सर। और सर जब कोई केस ना हो तब मैं और हप्पू सर बिना टाइम वेस्ट किए न्योछावर लेने पहुंच जाते हैं सर। हम का कहते साहब, हम जो सीधो मानना है कि हम लोग, आप, हम मनोहर, हम जैसे पुलिस वाले रात दिन एक करते हैं, दुनिया घर में सो रही है, हम जैसे ईमानदार पुलिस अफसर रात भर जाग के देश की सेवा करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है बाकी बदले में? न कोई पहचान है, न लोग हमारे बारे में उतना जानते हैं। लोगों को तो पता तक नहीं है कि हम रोज अपनी जान हथेली पे धरते हैं। हमें जब बात को धोखे। अरे कहना क्या चाहते हो? हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं साहब कि आपके बलिदान और त्याग की कहानी चारों तरफ फैलनी चाहिए, हमारी तूती बोलनी चाहिए ना। आपके रहते घुइया कछु हो ही नहीं रहा हुआ है, प्रचार प्रसार कछु तो हो। देखो हप्पू, पुलिस का काम है जनता की सेवा करना। करेक्ट। अब शोहरत मिले न मिले क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है नहीं, मतलब फर्क जो पड़ता है कि हम जो हमें दिक्कत है कि देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी फल मिलना चाहिए, प्रचार होने चाहिए, मतलब कानपुर शहर में नहीं दुनिया में हम हल्ला भाव चाहिए साहब, हल्ला। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? सुनो, हम जो चाह रहे कि आप पहले सीधे डायरेक्ट मिनिस्ट्री में बात करो, जब बात को उठाओ, जो मुद्दा को उछालो, फिर देखो टीवी में इंटरव्यू ले दे पे दे इंटरव्यू चाहिए, धकाधक पेपरबाजी, पोस्टर भी छपेंगे, लेकिन पेपरबाजी मीडिया कवरेज होने चाहिए।
बाहर निकल दारू तू थी बोले इनने कल गर्रा पहलवान को दबोचो, इनने कल बाको दबोचो, जो तब होगा जब प्रेस होगी, इंटरव्यू चलेंगे। मनोहर नहीं नहीं इंटरव्यू, आप मिनिस्ट्री में बात करो। मनोहर हमें देखो ना, हमने आइडिया दो ना, उते का देख रहे आप। हमेशा पूरी दुनिया में बस मशहूर होने। सॉरी नहीं नहीं आई एम सॉरी सर। क्या है? सॉरी, मशहूर तो होने लेकिन जो थोड़ी ज्यादा होगा ऐसे फेमस होंगे। क्या लेके आ? मनोहर नहीं, रुक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आज ही मिनिस्ट्री में अप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या होता है।